हम भारतीय हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति में रहना है। ये वो देश है जहां राजा बलि ने 101 यज्ञ संपन्न की, जहां भगवान 52 अवतार को अवतरित होके आना पड़ा इस पृथ्वी के ऊपर। ये वो पावन भूमि है जहां कबीर साहब ने काशी के अंदर बहुत बड़ी यज्ञ करी, जहां पूरे हिंदुस्तान से सारे भेखों को इकट्ठा होकर आना पड़ा। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये धरोहर, ये उनका जो संस्कृति का स्रोत है, हमारे संत हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे मुनि हैं, हमारे अवतार हैं। उन्हीं से आज हमारे संस्कार जीवित हैं। और ऐसे संस्कार जो माता पिता सबसे पहले बच्चों को देते हैं, आप भी यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं, इन्हीं बच्चों को हम धीरे धीरे संस्कार देकर 20-25 साल की आयु तक संस्कारित करते हैं। लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार देकर इस पहली अवस्था में पारंगत कर दिया, तो संस्कार के बाद क्या बनता है? जो संस्कार 20-25 साल तक रह जाते हैं, आगे स्वभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा संस्कार होगा 25 साल के बाद वैसा स्वभाव बन जाएगा। संस्कार तो बदल सकते थे या बदल सकते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं बदल सकता जब वो बन जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति है प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना। ऐसे यज्ञ भंडारे जैसे आज इस परिवार ने दिए हैं, इतनी जनता इकट्ठी हुई है, ऐसे ही कभी प्राचीन समय में बड़े बड़े भंडारों में लोग एकत्रित होते थे। तो आज वही रंग लगा हुआ है। कोई समय था जब छुडानी के अंदर गरीबदास जी थे, उस समय मुसलमानों का साम्राज्य था। दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला थे और यहाँ पर झज्जर में नवाब थे। झज्जर के नवाब बड़े क्रूर स्वभाव के थे और मोहम्मद शाह रंगीला भी अयाशी राजा था। एक समय ऐसा हुआ, पता चला नवाब झज्जर को कि ये एक हिंदू संत है, इनके पास हमारे मुसलमान भी क्यों जाके सिर झुकाते हैं, दंडवत करते हैं, ऐसी क्या क्षमताएं हैं इनके अंदर, मैं भी इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। जाना तो मुझे भी है, लेकिन मैं पहले परीक्षा लूंगा फिर जाऊंगा। तो नवाब झज्जर ने क्या किया, 9-10 कनस्तर, नीचे सारा गोबर भरा हुआ, ऊपर 1 किलो घी डाल के सीलबंद करके गरीबदास जी के दरबार के अंदर भेज दिए। जब उनके हिलकारे, उनके नौकर लेकर 10 कनस्तरों को नवाब साहब के सामने पहुंचे और पेश किए गए उनके सामने, तो वहां कर्मचारियों ने कहा, महाराज आपके भंडारे में नवाब झज्जर ने घी की सेवा भेजी है, तो आप इस घी को स्वीकार करें। महाराज गरीबदास जी कहने लगे, हमारे भंडारे में तो पर्याप्त मात्रा में घी आ चुका है, अब हमें एक्स्ट्रा घी की आवश्यकता नहीं है। तो नवाब साहब को कहना, इसको वापस भी ले जाना, क्या कहना, बता देना कि जो इसके ऊपर है वही नीचे है। एक छोटा सा अंकुरित पैदा करके उनके साथ भेज दिया। जब वापस ले गए घी को, नवाब झज्जर के सामने पेश किया कि महाराज उनकी तरफ से जो हमारे को वचन दिए गए, उन्होंने कहा कि नवाब को कह देना मेरे पास घी पर्याप्त मात्रा में है, और उसे ये मेरा संदेश भी दे देना कि जो इसके ऊपर है वही नीचे है। नवाब साहब समझ तो गए। फिर उन्होंने कढ़ाई मंगाए बड़े बड़े, उनके अंदर एक कढ़ाई के अंदर कनस्तरों को काट कर उंडेल दिया, और जो गोबर था उसका भी घी बना हुआ मिला। जब घी बना हुआ मिला, चौंक गया नवाब झज्जर। उसने कहा कि ऐसे संतों के तो दर्शन करना पुण्य का कर्म है, हम भी अपना
अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तो नवाब झज्जर अहंकार तो फिर भी रहा, झुकना तो फिर भी पसंद नहीं था। तो अपने एक दो दोस्तों को लेकर गरीबदास जी के पास छुड़ानी धाम में पहुंचे। सीधा नहीं कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, तो उन्होंने दोस्तों से इशारा करते हुए उनकी तरफ कहा कि महाराज मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी आकर आपके सामने नतमस्तक हो गए, और हमारे जो मित्र हैं आपसे जानना चाहते हैं कुछ, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि आकाश मार्ग से 9 जुगेश्वर आपके दर्शन करने इस धरा पर आए। मैं बहुत प्रभावित हूं आपके इस कलाओं से। तो मैं ये जानना चाहते हैं कि हिंदुओं का राम बड़ा है जब मुसलमानों का रहीम बड़ा है। हिंदुओं को राम जल्दी दर्शन दे सकता है जब मुसलमानों को रहीम जल्दी दर्शन दे सकता है। महाराज जी शॉर्ट में बोले, पद्यवाणी में उच्चारण करते थे सदगुरु गरीबदास जी। महाराज गरीबदास जी ने कहा, मुसलमान को गाय बखी हिंदू खाया सूर, गरीबदास दहू दीन से राम रहीमा दूर। कहते मुसलमान गऊ को मारकर खाते हैं, उसकी आत्मा को तंग करते हैं, और हिंदू सुअर को मारकर खाते हैं, उसकी आत्मा को तंग करते हैं। इसलिए हिंदुओं से राम, मुसलमानों से रहीम, दोनों उनसे दूर हैं, क्योंकि ये रब की रूह को सताते हैं, उसकी रूह को तंग करते हैं। तो इस प्रकार से वो समय था जब गरीबदास जी प्रगट हुए, वो समय था जब उन्होंने 24,000 वाणी की रचना की, वो भी समय था जब आकाश मार्ग से 9 जोगेश्वर उतर के आए इस धरा के ऊपर, और उन 9 जोगेश्वरों को जब भोजन देने का समय आया तो महाराज जी ने 9 मूर्ति का भोजन जोगेश्वरों से बनवाया था। और आपको बता दें, इसीलिए तो भंडारों के अंदर जहां भंडार रखते हैं ज्योति प्रज्वलित की जाती है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, हमारे दरबार में, हमारे भंडारे के अंदर उपस्थित रहें, और इस भंडारा कम ना पड़े, भरपूर हो जाए, इसीलिए ज्योति को प्रज्वलित करके वहां उपस्थित किया जाता है। इसी प्रकार जब 9 जुगेश्वरों ने 10 मूर्ति का भोजन तैयार किया और आके गरीबदास जी महाराज के सामने खड़े होकर कहा, महाराज जी हमने तो भोजन भंडारा तैयार कर दिया, और अब ये भंडारा है, भोजन है, ये आपके किसी सेवक की जिम्मेवारी लगाएं जो सबको वितरित कर दें। तो महाराज जी ने स्वीकार किया। थोड़ी देर में नाथ, जो 9 नाथ आए थे, उन्होंने आकाश की तरफ शंख घुमाते हुए शंख की ध्वनि की, मधुर ध्वनि से वहां से सिद्ध उतरने लगे, देवता उतरने लगे। छुड़ानी का आस पास सारा देवताओं से, सिद्धों से, नाथों से भर गया, और सभी देख रहे थे कि इनके धरती पर पांव नहीं टिकते, इनकी आंखें नहीं फरकती, ये कैसे सज्जन हैं, कैसे पुण्य आत्मा है, कैसे सिद्ध हैं। इनका शरीर हमारी तरह है, लेकिन दिव्य तेजों में शरीर है इनके। तो बाबा गरीबदास जी ने सभी को शांति से बिठाया, और उन्होंने क्या एक चमत्कार दिखाया बाबा गरीबदास जी ने। सभी के आगे खड़े होकर सभी को भोजन कराया, और जब सभी भोजन से भरपूर हो गए, उसी 10 मूर्ति का भोजन 33 कोटि देवताओं को भगवान ने करवाया, सदगुरु गरीबदास भगवान ने। तो फिर महाराज जी ने बाद में प्रार्थना की कि हे अन्न देव, तू सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुर 33 खुश किए, नमस्कार तो हे अन्न। हे अन्न देव, तू जब भी हमारे अंदर प्रवेश करता है तब हमारा शरीर ताजा हो जाता है। कितना ही थकान से हम दुखी होते हैं, तुम्हारे प्रवेश करते ही हम नया शरीर, नई ऊर्जा मिलने लगती है। सुख देना दुख मेटना, हमारे अंदर जो भूख का दुख है वो मिट जाता है। ताजा राखे तन, आप मेरे शरीर को, हमारे शरीर को ताजा कर देते हैं। सुर 33 खुश किए, आपने आज ऐसा चमत्कार किया कि 10 मूर्ति के भोजन में
आपने 33 कोटि देवता को भरपूर कर दिया, सुर 3300 खुश किए। नमस्कार तो है अन्न, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये तो हमारे अवतारों ने आकर अगर ऐसे दृश्य ना दिखाए होते तो चमत्कार को नमस्कार है। कौन जानता कि ये संसार में अवतार हैं, कौन जानता ये ऐसे ऐसे संत हैं। ये सारी चमत्कारों से ही पता चलता है, चमत्कार को ही नमस्कार है। ऐसे ही तो भगवान कृष्ण ने जाकर जब पांडवों के समय में आए थे, जब उनका द्रौपदी ने कह दिया था, भीम ने कह दिया था कि आप इतने स्नान ध्यान करके आओ और आपको भोजन मिलेगा, भगवान कृष्ण ने एक कण का एक साग पत्तर खाया था और सारे 84,000 ऋषियों के, कितने ऋषि थे, सबके पेट उफरा दिए थे एक साग पत्तर से। यही तो भगवान करता है यहाँ आकर, इसीलिए हम उनके दरबार में बैठे हैं, इसीलिए व्यास पूर्णिमा को मना रहे हैं कि हे सदगुरु, हे व्यास भगवान, हे हमारे गुरुदेव, आपने ज्ञान का सागर हैं, आपने यहाँ तहाँ जाकर ज्ञान को बांटा है। हम आज के दिन आपको प्रणाम करते हैं। जहाँ जहाँ से ज्ञान का स्रोत निकला उन सभी महापुरुषों को, सभी दिव्य आत्मा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने ज्ञान दिया और ज्ञान से ये सारी रिद्धि सिद्धियां और मुक्ति मिलेगी। हम दिव्य होंगे, हम धन्य होंगे, हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा सतगुरु साडा जेड़ बिछड़िया नू मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़िया नू बिछड़िया नू मेले, जेड़ा बिछड़िया नू बिछड़िया नू मेले, जेड़ा बिछड़ मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़िया नू, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़े। गरीब पर पट्टन पर लोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्त हेत से उतरे पाया हम दीदार, जेड़ा बिछड़िया नू मेल पाया हम दीदार, जेड़ा यानू मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़े, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़िया नू मेले, जेड़ा छड़िया नू मेलदा, बिछड़िया नू मेले, जेड़ा बिछड़ मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़े, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा। गरीब सतगुर आए दया कर, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरदतास का, जठरगनी प्रतिपाल, जेड़ा बिछड़िया नू जठरगनी प्रतिपाल, जेड़ा बिछड़े बिछड़िया नू मेले, जेड़ा छड़िया नू मेलदा, बिछड़िया नू मेले, जेड़ा ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा बिछड़िया नू मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा। गरीब अलल पंखी अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुर मिले कबीर, जे बिछड़िया नू मेलदा, सतगुर मिले कबीर, जेड़ा बिछड़िया नू मेले, जेड़ा नू मेलदा, बिछड़िया नू मेले, जेड़ा ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा नू मेलदा, ऐसा सतगुरु साडा जेड़ा। बोलो सतगुरु देव भगवान की।